वेरिएशन मीन्स बेटा वैरी करने वाला, वेरिएशन मीन्स वैरी करने वाला, जो वैरी करना। अब वेरिएशन भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट के बारे में बात करेंगे और इनवर्स के बारे में अगले चैप्टर, अगले एक्सरसाइज में हम बात करेंगे। इस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन पे ही हम लोग देखेंगे। Then next see here direct variation and inverse variation. Direct variation means if you have the two quantities, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं x and y, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है x and y, ये डायरेक्ट वेरिएशन टेल्स अस इफ द इंक्रीज इन x, अगर x में आप इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज का सिंबल अगर हम बनाएंगे, ये इंक्रीज करेगा तो y में क्या करेगा बेटा, आपका इंक्रीज करेगा। इन सेम प्रपोर्शन x की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज करेगा। दिस इज नोन एज द डायरेक्ट वेरिएशन। अगर x की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो y की भी उसी प्रपोर्शन में y भी डिक्रीज करेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। दैट मीन्स द increase in one quantity, then other quantity will also increase. Decrease in other quantity, the other decrease in one quantity, the other quantities will also decrease. This is called the direct variation. Any problem? Please. There is the question arising in the direct variation. How you find out if anyone give you the question and how you tell that is the direct variation or not. So for this we have to take an example. If the cost of one pen is ₹5, अगर एक पेन का कॉस्ट जो है, cost of one pen is ₹5, then what is the cost of 10 pence? It is a simple question. The cost of one pen is ₹5, then what is the cost of 10 pence? आपसे किसी ने कह दिया कि अगर एक पेन का कॉस्ट ₹5 है, then what is the cost of 10 pence? अब आपको ये सोचना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। अगर आपसे Yes, I know that the here the answer is ₹50. But how you see that is the direct variation? This question is of the direct variation or not direct variation? ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन का है कि नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आप ये देखेंगे, आपने बता दिया कि अगर एक पेन का कॉस्ट ₹5 है तो 10 पेन्स का कॉस्ट जो है ₹50 है, यही आपने बताया। दैट मीन्स अगर आपके ये नॉलेज में हो गया कि 10 पेन्स का दाम है जो ₹50 है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। तो देखेंगे कि अगर आप 1 पेन का रेशियो निकालेंगे, 1 पेन्स का रेशियो निकालेंगे और कॉस्ट का रेशियो निकालेंगे, दोनों सेम आएगा। इधर देखिए पेन का रेशियो निकाल रहे हैं, पहले 1 पेन था, अब 10 पेन हो गए। एक पेन पहले 5 पेन पहले ₹5 था, अब ₹50 हो गया। इन दोनों का अगर आप रेशियो देखेंगे तो बराबर होगा, ये 1/10 है, ये भी 1/10 होगा। 5 × 5 5 × 50, 1/10 ये भी 1/10 ये भी है ना। Is it clear here? Then what we have to do next? अगर ये तो जब ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे तब आप कह देंगे कि ये जो क्वेश्चन है, जो भी ये क्वेश्चन पूछा ये डायरेक्ट वेरिएशन का है। अपने मन में पहले आप प्रश्न पूछ लेंगे कि ये क्या, इसका जो अगर ₹1 का एक पेन का दाम अगर ₹5 है तो
तो आपको आंसर मिलेगा कि ज्यादा होगा। ओके, जैसे एक किलो चीनी का दाम अगर 10 रुपए है, तो अगर आप 5 किलो चीनी लेने जाएंगे, 5 kg का कॉस्ट अगर निकालेंगे तो कितना होगा बेटा? 50 रुपीज। अगर आप 10 kg लेने जाएंगे तब कितना देंगे? 10 kg लेने जाएंगे तो 100 रुपीज। अगर लेट सपोज अगर आप 50 kg लेने जाएंगे तब 50 kg लेने जाएंगे तो 500। अगर 1 क्विंटल लेने जाएंगे दैट इज 100 kg, देन व्हाट? So 1000। 1000। Is it clear here? In that example, what is here? Please understand here. In that example, 1 किलो चीनी का दाम 100 रुपीज था, 5 kg चीनी का दाम 50 रुपए है, 10 kg चीनी का दाम 100 रुपीज, 50 kg चीनी का दाम 500 and 100 kg चीनी का दाम 1000 रुपीज। देन अगर आप इधर देखिए, एक क्वांटिटी जैसे आप बढ़ा रहे हैं, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है आपकी, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? एक क्वांटिटी इस क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं आप, इंक्रीज हो रही है कि नहीं? 1 हुआ, 5 हुआ, 10, 50, 100। इधर भी देखिए उसी रेशियो में इधर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? Here increase or not? If increase in the other one quantity, there is the increase in also other quantity. होगा सब बिक्री। See here, let x and y be the two quantities. हम मान लेते हैं कि x and y हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, देन indirect variation x is directly proportional to y. X is directly proportional to y. This is the sign of proportionality. This is the sign of the symbol of the proportionality. We can write that this like this: x is directly proportional to y. हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हम बना देते हैं। एंड देन आफ्टर x प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है बेटा, कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। देन हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू ky। x इज इक्वल टू ky। अगर आप यहां से देखें तो ये हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू k। आप यहां पर लिखेंगे k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। This k is the proportionality constant here. Then x by y is equal to k. K is what is k? K is the constant. Constant रहेगा ये कोई ना कोई कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई नंबर रहेगा, ये फ्रैक्शनेबल भी हो सकता है लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा हर एक समय के लिए। तो आप इसको इन जनरल आप ये याद रखेंगे, फॉर डायरेक्ट वैल्यूएशन ये होता है x by y is equal to k। इसको आप जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं x1 by y1 is equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3 is equal to x4 by y4 dot 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 ये is equal to k के बराबर ही होगा। Is it clear here? Yes sir. Any problem? No sir. Then अब आप इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि अगर 1 kg चीनी मतलब अगर
करिएगा, इसका आप जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी होगा, वही रेशियो इसका भी होगा, वही रेशियो इसका भी होगा, वही रेशियो इसका भी होगा। हर एक इन 1 2 3 4 5 ये 5 जो क्वांटिटीज आपके सामने रखी गई हैं इनका रेशियो सेम होगा, बराबर होगा। देख लीजिए, अगर 1 kg से आप निकालना चाहते हैं, 1 kg का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज है, तो 1 यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 kg का 10 रुपीज है, तो 1 अपॉन, अगर इसका इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालें 1 तो इसका रेशियो 1:5 का हो जाएगा। क्या इधर भी आप निकालेंगे अगर रेशियो तो 10/50 हो जाएगा, ये भी 1/5 है, दोनों सेम आ गए, दोनों क्वांटिटी, ये क्वांटिटीज का रेशियो दोनों का सेम आएगा। तो ये यही जो आपका ये 1/5 आ रहा है यही के है, यही आपका के बता रहा है कि यही 1/5 जो है यही के है। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 says that tell whether each relationship is a direct variation, explain if yes state the constant of variation। आपको ये बताना है कि प्रत्येक रिलेशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है, अगर है तो इसका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या है, इसको आपको बताना है। अगर तो आपको ये पता है क्या कि आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन व्हाट इज योर इनडायरेक्ट वेरिएशन, x upon y is equal to k for all cases। Clear? So here the first question number A is here. Here one table is given here. In that table one quantity is x and second one is y. 1 2 3 4 1 2 3 4. It is 1 3 2 6 3 9 4 12. See here. Then from that you have to check it। आप इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है। दैट मींस इसका रेशियो जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा बेटा, इसका करेंगे तो 2/6 होगा, ये हो गया 3/9 हो जाएगा और ये 4/12 हो जाएगा। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सब आपस में क्या है, सब इक्वल है ना बेटा। देन इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्या है आपका, ये तीनों रेशियो जो ये चार बॉक्स में बना के दिया गया है। x की क्वांटिटी है तो y की क्वांटिटी है, x की क्वांटिटी 2 है तो y की क्वांटिटी 6 है, x की क्वांटिटी 3 है तो y की क्वांटिटी 9 है, x अगर 4 है तो y 12 है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम एक बॉक्स के x को और एक बॉक्स के y, उसी बॉक्स के y को उनका क्या करते हैं, हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, चारों का रेशियो क्या आपस में बराबर है, तो मान लेते हैं कोई कांस्टेंट के इक्वल है। क्लियर? तो जो x अपॉन y इक्वल टू देन x अपॉन y जो आप वैल्यू निकालेंगे किसी एक का तो y के इक्वल होता है, ये लिखा गया है सामने। देन x अपॉन y इसी को ले लेते हैं क्योंकि यही स्मॉलेस्ट रूट में है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म यही है आपका, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के लिए 1/3। इज इट क्लियर? Second question number B, you have to see here. Question B. Here given that x, y, 1 2 3 10 16 5 8 3 7।
आपको बताना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं है। अगर है तो इनके कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आपको बताना है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, देन यू हैव टू simply you have to do like this. You have to find out the ratio of x and y. Then it is, if they are equal, then you consider they are in the constant, they are in the direct proportion. If they are not equal, then they are not in the constant, they are not in the direct variation. So this is 10 upon 16. What is the ratio? 5 upon 8. Okay, is 5 upon 8. This is also the 5 upon 8. This is 3 upon 7. 5 upon 8 is not equal to the 3 by 7. 5 by 8 जो है वो 3 by 7 equal नहीं है, तो this is not in the this is not in the direct variation. ये आपका direct variation में नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी को हम देखते हैं। See here, in that question, simply what you have to find out the ratio of that one. Okay, this is 4 go from minus 8. 4 1 ja 4, 4 2 ja, that is 1 by minus 2 is equal to minus 1 by 2. This is also minus 1 by 2. This is minus 5 by 10. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, it is also minus. That means all ratios are same. All ratios are same. That this is in the direct variation. This is in the direct variation, and proportionality का constant of variation k is equal to x upon y, that is minus 1 by 2. This is your answer. Is it clear? Second question. Tell whether each equation represent a direct variation. If so, identify the constant of variation. अगर ये ऐसा देते हैं तो इनका कांस्टेंट क्या इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को आपको ये बताना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में है इक्वेशंस की नहीं। अगर इक्वेशंस डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इनके कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को आपको पहचानना है कि ये कौन से है। सो इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं सारे इक्वेशंस को। y is equal to minus 7x, b1 है 4x minus 3y is equal to 11, c1 है minus 8x plus 5y is equal to 0, and d1 है xy is equal to 9। आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन से डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। डायरेक्ट वेरिएशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक चीज याद रखना है, x upon y is equal to k. Clear? Then from here you will have to see that x is equal to ky. It is clear by cross multiply y to the k, x is equal to ky. Okay? X is equal to ky. Is it clear here? Then x is equal to ky. Compare that one to this one. आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। अगर ये दोनों सेम दिखेगा तो वहां से दिख जाएगा कि ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 7x है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू y बाई y अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस y बाई 7, x इज इक्वल टू माइनस y बाई 7। अब इससे कंपेयर करा देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस y बाई 7, माइनस y बाई 7। तो इसमें तो y दिख ही रहा है तो इसमें माइनस 1, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू y भी आप लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए k की जो वैल्यू है ये माइनस 1/7 के कंपेयर में आ गई। y से y को कैंसिल कर दे तो k की वैल्यू जो है माइनस 1/7। दैट मींस इट इज इन द डायरेक्ट वेरिएशन एंड k इज इक्वल टू माइनस 1/7। हियर इज योर आंसर। इज इट क्लियर नाउ? Then after that one, this
आपको करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, y के टर्म में है, z के टर्म में है, यहाँ से आपको x को अकेला करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4x इज इक्वल टू, आप देखेंगे 11 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 11 प्लस 3y अपॉन 4। देन आफ्टर दैट देख लीजिए, आप इससे कंपेयर कराएंगे तो y मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन 3 के साथ है, लेकिन 11 जो है दैट इज नॉट इन, दिस इज नॉट इन द डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। इसमें देख लीजिए, इसको इस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू 0 -5y, दैट इज -8x इज इक्वल टू -5y, माइनस खत्म, x इज इक्वल टू 5/8y। अगर x इज इक्वल टू 5/8y आ गया, यहाँ से ky आप कंपेयर कराएंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5.8 हियर। इट इज क्लियर हियर। देन दिस वन xy इज इक्वल टू 9, आप इसको कंपेयर कराएंगे xy इज इक्वल टू 9 तो xy इज इक्वल टू 9 को आप कंपेयर कराएंगे, इससे x को अकेला कर छोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9/y। कंपेयर जब कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y यहाँ पे है लेकिन y यहाँ पे नीचे चला गया है, तो ये कंपेयर कराएंगे तो दिस इज नॉट इन द डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, सी वाला ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। इट इज क्लियर नाउ।